शिशिरोर्भावे सहस्रनाम समारोपितभावभागं मानोहासायकचारुचापं नमामि रामं भगवान् दक्षिणामूर्ते नमः। ओम नमः पार्वती हर महादेव। कल्याण हो। ओम नमः पार्वती हमारी गद्दी सिद्ध है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत गलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत गलित ललित सियपी की। आवत ब्रह्मादि मुनिनारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सुनिकादि शेष सारद। मरणी पहर सुत कीर्ति की। भारत श्री रामायण जी की कीरत गलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र। विज्ञानी व्यासयादि कबीर बतानी। कागभूषण गरुड़ के की। भारत श्री रामायण बहुत सब विधि तुलसी की। भवानी सर्वनामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यार्थी त्वमेव सर्वं मम देव। जी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो।
बार सुना है। वैसे मैं संस्कार पे आस्था पे सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं पहली बार प्रत्यक्ष, वैसे तो मेरा संबंध बहुत बहुत गहरा और व्यापक है, बहुत पुराना है। बहुत बार मैं आपके मठ उज्जैन जा चुका हूँ। तो अभी आप लोग सुनेंगे पूज्य स्वामी विद्या गिरी जी महाराज जो महामंडलेश्वर है, एक तरह से माई वाणा की आचार्य है, सबको दीक्षा आप ही देती है महानिर्वाणी अखाड़े में महिलाओं। और संत का कोई लिंग नहीं होता, और इसलिए पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज का जो संभवी इस आश्रम में अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिष्य अन्नपूर्णा भारती जी महाराज जी के साथ भी तो संत आए हैं, और समुपस्थित समस्त संतान आज थोड़ा व्यवस्थित होने के कारण कथा विलंब से शुरू हो पा रही है। कल से कथा बिल्कुल निश्चित समय पर 6 बजे शुरू हो जाएगी। तो मैं पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2 शब्द हम लोगों के लिए जरूर कहिए। मठ में पहली बार आपका आगमन हुआ है, हम लोग बहुत आह्लादित और आनंदित हैं आपको पा करके। हरि ओम। नारायण समारंभाम् श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
पालन करने का प्रयास करते हैं। आज महाराज श्री जी ने बहुत अच्छा विचार किया। जो हमारे प्रणवपुरी जी की कथा, वो भी राम कथा। अरे गंगा के किनारे तो राम जी की कथा बोलना चाहिए। भागवत जी की कथा तो कही, लेकिन राम कथा क्या है? ये भी तो एक गंगा है। एक गंगा के पास दूसरी गंगा, ये तो समझिए स्वर्ण में सुगंध का संयोग बन जाएगा। क्योंकि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बना श्री रघुवीर विहार। वह भगवान की कथा जिसने सीताराम जी के रमण विहार की कथाओं का, जिसमें उनकी कृपाओं का, उनकी करुणा का दिग्दर्शन बाबा तुलसी ने अपनी कलक तूलिका से किया, लेकिन उसमें भी विनम्रता से किया। कैसे किया? विनम्रता से। बोले मैं कुछ नहीं कहने वाला। कौन कहने वाला? बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। इसलिए कवित विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहा लिख कागज कोरे। अरे जा पर कृपा करिय जन जानी, कवि और अजीर न चावही पानी। तो वास्तव में ये कथा जो है ये कल्प वृक्ष है। ये क्या है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगलदायक, इस सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली, सकल सुमंगल को देने वाली। एक बात ध्यान रखना, आपत्तियां विपत्तियां तो आती हैं। हनुमान जी के जीवन में भी बाधाएं आई, लेकिन समुद्र पार तो हनुमान जी हो ही गए। चाहे उसमें लंकिनी मिली हो, चाहे अन्य कोई भी बाधाएं आई हो। कारण क्या? जिसने अपने हृदय में राम जी के काम का संकल्प ले लिया है, उसका कार्य कभी अधूरा रहने वाला नहीं होता है। सकल सुमंगल को देने वाला, सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला। और ऐसा आप सबके कल्याण को, आपके हित के लिए गुरु महाराज ने आपके मंगल करने के लिए ये कथा का जो संकल्प मन में धारण किया, वास्तव में ये गंगा मैया की इच्छा रही होगी। नहीं तो हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। जब प्रणवानंद जी महाराज ने कहा, महाराज जी स्वामी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी महाराज श्री ने हमको राम कथा के लिए, एक तो सांभवी पीठ, दूसरे शंकराचार्य भगवान के अनुयायी, बड़ी विचित्र कथा है। हम एक छोटी सी घटना बताना चाहेंगे। एक बार आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने मन में विचार किया, मैं तो शिव को मानता हूँ, शिवा को क्या मानूं? ब्रह्म के उपासक दोनों बड़े बाद में, लेकिन पहले ब्रह्म के लिए। ब्रह्म मतलब तो उन्होंने मन में सोचा, ये तो वैष्णवी का दरबार है, भगवती का दरबार है और मात्र शक्ति का दरबार है। मैं तो अपने ब्रह्म को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ। संयोग से उन्हें ज्वर हुआ, ऐसा घटना लिखी हुई है इतिहास में। और जब ज्वर हुआ तो अचेतन अवस्था में पड़े हुए, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय बुद्ध हरण हनुमान जय 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 श्री धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की गौ हत्या गंगा स्वरूप कथा में 10 मिनट के केवल स्वामी जी से भेंट दर्शन में इस कथा का प्रारूप बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, माता गंगा तो इस पृथ्वी लोक में आकर के तीन स्थलों को पवित्र की है। गंग अवनी थल तीनी बड़ेरे, 3 स्थान गंगा सागर, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग, यही किए साधु समाज घनेरे। और यह जो राम कथा रूपी गंगा है ना, इसने सकल लोगों को पावन किया है। समस्त लोग इस संसार में जितने हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, अर्थात समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा स्वरूप श्री राम कथा है। तो स्वामी जी का बड़ा आशीर्वाद, आज कृपा की हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी ने भी जो आकर के स्वामी जी के आग्रह पर, मेरे निवेदन पर भी दीप प्रज्वलन किया। और स्वामी जी को, महामंडलेश्वर जी को मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कार्य एकदम से आ गए, जिसमें अभी फोन पर यह बात हुई कि आप आए और आकर के वहां चर्चा हो, और हो सकता है कि कोई अच्छा सुसमाचार फिर मिले। तो स्वामी जी को 7, सवा 7 तक यहाँ से निकलना पड़ेगा 10 मिनट में, यह मैं समझता हूँ। किंतु उनकी बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह हम सब पर कि उन्होंने दर्शन दिए। और हमारे महाराज जी, जिनके कारण, स्वामी जी के कारण आप सबको इस नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि चल रही है, प्रभु श्री राम की नवरात्रि चल रही है ये, और उसमें राम कथा, कुंभ पर्व, हरिद्वार स्थान, ये कभी कभी विरले होता है। कभी हो जाए, एक जन्म में योग बन जाए तो बन जाए, बार बार ऐसा योग नहीं बन पाएगा। 12 साल बाद कुंभ आएगा, किसने देखा 12 साल। तो स्वामी जी की असीम अनुकंपा हम सब पर कि हम लोग इस कथा की चर्चा कर पा रहे हैं। प्रथम दिन कुछ विलंब होता है, किंतु हम लोग अब ज्यादा अधिक न बात करते हुए सीधे प्रसंग पर आए, जिससे कथा प्रारंभ हो रामचरितमानस की। तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, इस कथा को 4 वक्ताओं ने अपने अपनी शैली के अनुसार सुनाया है। इस राम कथा को, इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 सोपानों में सुनाया। 7 कांड जिसे हम लोग कहते हैं, यही रुचिर सप्त सोपाना, 7 सोपान में सुनाया। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड, 7 कांडों में राम कथा हुई। तत्पश्चात माताओं बंधुओं, इसी कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए 14 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुनाया। इस कथा को अपनी शैली में
माता पार्वती ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न किए गिन करके, प्रभु मुझे जरा उन परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार हैं, वो सगुण साकार लेकर इस संसार में अवतार लेते हैं, उसका कारण बताइए। और देखिए गिनते गिनते 14 प्रश्न कर दिए। माता पार्वती कहते हैं, प्रभु प्रथम सो कारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर के क्यों आता है? तत्पश्चात पुण्य प्रभु कहे रामो अवतारा, बाल चरित पुण्य कहे उदारा। देखा जाए तो बालकांड का प्रश्न है। कहे जथा जानकी विवाही, कैसे माता जानकी से विवाह हुआ? राज तजा सो दूषण काही, त्याग क्यों किया राज का प्रभु ने? इसका कारण यह अयोध्या कांड आ गया। वन बस की चरित अपारा, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड का उत्तरार्ध कि कहो नाथ जिमि रावण मारा। रावण को कैसे मारा ये भी बताइए। राज बैठी कीन्हसी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। कैसे राजपाट प्रभु ने संभाला, सब बताइए प्रभु। बहुरी कहूं करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। कैसे प्रभु अपने परम धाम को पधारे, यह भी बताइए। 14 प्रश्न माता पार्वती ने किए और उन 14 प्रश्नों का उत्तर महादेव ने माता पार्वती को राम कथा के रूप में सुनाया। काकुशुंडी जी महाराज ने इसी राम कथा को गरुड़ भगवान को 84 प्रकरणों में सुनाया। 84 प्रकरण के अंतर्गत कैसे? प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रभु प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और रामचरित सर कैसे बखानी। सबसे पहले रामचरित का मान सरोवर, उसकी व्याख्या की काकुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ भगवान को। तत्पश्चात पुनि नारद कर मोह अपारा, नारद जी का मोह की कथा थी। नारद मोह खंड भगवान ने जहां लोग चर्चा करेंगे, उसी नारद मोह खंड में सती मोह, भगवान शंकर का विवाह, नारद जी का मोह, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की तपस्या, प्रताप भानु की कथा से कह रहे हैं कि पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण के अवतार की कथा बताई। हमारे यहाँ रावण को भी अवतार कहा गया है, जिनके कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ जाए, रावण को भी गोस्वामी जी अवतार स्वरूप कह रहे हैं। तत्पश्चात कहते हैं कहे सी बहुरी रावण अवतारा। तत्पश्चात भगवान का अवतार हुआ है रामायण में। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, और पुनि शिशु चरित कहे सी मन लाई। ये बालकांड है, बाल लीला। बाल चरित कही विधि विधि, और मन मह परम उछाल। ऋषि कहने का अर्थ ये क्रम है 84 प्रकरण का। ऋषि आगमन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। ये बालकांड विराम होता है। तत्पश्चात बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, ये अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ। राम जी का राज अभिषेक होना। पुनि नृप वचन राज रस भंगा, राजा जी ने जो वचन दे दिया था उसके कारण प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। स्वामी जी का आशीर्वाद रहा, माँ गंगा की कृपा रही, तो हम लोग इन प्रसंगों पर चर्चा करते हुए चलेंगे इस नवरात्रि में। स्वामी जी की बड़ी अनुकंपा, बड़ा अनुग्रह। और स्वामी जी पधारे जी जी। और परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यागिरी जी महाराज अल्प समय निकाल करके, किंतु संतों का तो दर्शन एक क्षण के लिए हो जाए बहुत है, तो महाराज जी आए। तो माताओं बंधुओं मैं ये कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जागबलिक जी महाराज ने भरद्वाज जी महाराज को भी राम कथा सुनाई तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग में राम कथा पूछी भरद्वाज जी महाराज ने, किंतु जागबलिक जी महाराज ने राम कथा पूछी थी, सुनाया कुछ और। देखिए
भरद्वाज जी महाराज ने कहा जागपलिक जी महाराज से, ये घटना तब की है जब आप लोगों में से कोई तीर्थराज प्रयाग गया है? गए हैं आप लोग? क्या कुंभ में गए होंगे? क्या हर वर्ष माघ मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में? आप लोगों को मालूम होगा। तो माघ मकरगत रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई, समस्त देव तनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, समस्त देवता आदि आकर के तीर्थराज प्रयाग में मां संगम का स्नान करते हैं। ये उस समय की घटना है जब भरद्वाज जी महाराज, जहां आज भी भरद्वाज आश्रम है, वहां जागपलिक जी महाराज से उनकी भेंट हुई और मुनि जागपलिक जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज ने निवेदन कर दिया, मुनिवर एक बहुत बड़ा संशय है मुझे, बहुत विचित्र संशय। क्या संशय है बोलकर? बोले नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मुझे बड़ा संशय है और आपके हाथ में तो समस्त वेद तत्व आप सबके जानकार हैं। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, लेकिन जाओ न कहूं पढ़ हो काजा। कहने में तो बड़ा संकोच लग रहा है, ऐसा संशय है, लेकिन नहीं कहूंगा तो उससे बड़ा काम बिगड़ जाएगा। तो जागपलिक जी महाराज ने कहा, बोली बोली क्या बोलना चाहते हैं आप भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु संत कहें असीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराओ। क्या अद्भुत बात है। गुरुदेव के प्रति शिष्य की क्या निष्ठा होनी चाहिए। भगवान से मिलने के लिए क्रम बता रहे हैं भरद्वाज जी। तो भगवान सोचते हैं कि परमात्मा का क्या होगा, वो जो अपने गुरु का नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं, होई न विमल विवेक और निर्मल मन करने के लिए गुरु के प्रति दुराव नहीं होना चाहिए। गुरु संग किए दुराव। तो भरद्वाज जी महाराज ने जब जागपलिक जी महाराज से निवेदन किया ना, तो जागपलिक जी का पूछिए पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक बात आपसे यह पूछनी है कि राम नाम कर अमित प्रभावा। परम श्रद्धेय महाराज जी पधार रहे हैं और उनका अनुग्रह नारायण स्वामी जी, और परोपकार में ही जा रहे हैं किसी काम में, किसी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। और सरकार हमारी सब गुरु बहने भी साथ। जीव अविनाशी, उसी प्रकार इस संसार में आखिर चार जीव जग अहरी, काशी मरत परम पद लहरी। भरद्वाज जी कहते हैं कि उस राम नाम के प्रभाव से जीव काशी में भगवान शंकर की कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा राम नाम है। तो जागपलिक जी ने कहा, तो क्या आपको राम नाम पे कोई संदेह है? तो कहा, नहीं राम नाम पे तो संदेह नहीं है, मुझे संदेह दूसरा है। क्या दूसरा संदेह है? कहा, महाराज संदेह इस बात का है कि एक राम के बारे में तो हमने ये सुना है, इतना प्रभाव, ऐसे नाम का प्रभाव, और एक दूसरे राम के बारे में भी हमने सुना है। कौन सा दूसरे नाम? बोले एक राम अवधेश कुमारा। एक चक्रवर्ती सम्राट अवधेश राजा दशरथ जी के पुत्र हुए, तिन्हों विदित सकल संसारा। उनका जो चरित्र था वो सारे संसार में विदित था, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हुए। लेकिन एक बात आगे भी सुनी है, ध्यान दीजिए ना क्या बोला, विचित्र बात, कि नारी विरह दुख लगे वो अपारा। अब ध्यान दीजिए, मानस की यही सुंदरता है। एक कथा को दो लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से कहा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, इसको कहा कि वन बसी की चरित्र पारा। प्रभु राम जी ने वनवास में बड़े चरित्र किए, और इसी पूरी कथा को भरद्वाज जी महाराज क्या कह रहे हैं कि नारी विरह दुख लहेउ अपारा। नारी के विरह में अत्यंत दुख लिया राम जी ने। एक ही कथा को दोनों ने अलग अलग दृष्टि से देखा। अर्थात जैसी दृष्टि होगी आपकी वैसी सृष्टि होगी, हम लोग कहते हैं। जैसा दिखेंगे संसार वैसा ही दिखेगा।
भारद्वाज जी महाराज महात्मा है, बैरागी सन्यासी हैं, उनको नारी विष्णु माया प्रकट, उनको स्त्री में माया दिख रही है। तो माया दिखने के कारण वो कह रहे हैं कि प्रभु देखिए तो कितना दुखी हुए प्रभु श्री राम नारी के वियोग में, क्योंकि महात्मा है, स्त्री से दूर रहते हैं। दूसरी तरफ माता पार्वती वो जानती है कि हमारे महादेव हमारे ही वियोग में कितना कष्ट सहे हैं, कितना दुख सहे हैं। जब माता सती के रूप में माता पार्वती ने देह त्यागा, माता सती ने, तो महादेव कितना दुखी हुए थे, आप लोग कथा जानते होंगे। तो माता पार्वती ने सोचा कि ऐसी कोई बात हमारे प्रभु से पत्नी वियोग की ना कर दूं, क्योंकि इन्होंने भी पत्नी का वियोग सहा है। तो क्या कहा, वन बसी कीन्हे से चलित अपारा। एक ही कथा को दो लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। क्या बोले, ये कह रहे हैं नारी विरह दुख नहीं हो अपारा और भयउ रोष रन रावण मारा। और क्रोध भी आया प्रभु को। तो हमने तो सुना है कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, कोई गुण ही नहीं है। अब ये क्रोध तो रजोगुण की प्रवृत्ति है, रजोगुण प्लस तमोगुण मिलेगा तो व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा। तो एक तरफ निर्गुण है राम जी, दूसरी तरफ क्रोध कर दिए प्रभु। ये क्या मामला है, समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे प्रश्न यही करना चाहता हूँ कि प्रभु सोई राम की अपर को, क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है? वो चक्रवर्ती सम्राट और वह जो राम नाम के बारे में हमने प्रभाव सुना है, ये दोनों अलग है कि एक ही है? यही मेरा प्रश्न है केवल। प्रभु सोई राम की अपर को अरे चाही जपत त्रिपुरारी। जिनको महादेव जपते हैं वो दोनों एक ही नाम है क्या? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। आप सच सच बताइएगा, विवेक पूर्ण उत्तर हमको दीजिएगा, विचार कर लीजिए एक बार यदि कोई ऐसी बात है। जागबलिक जी महाराज भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैं जान गया, महाराज मैं जान गया कि आपको कोई प्रश्न नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक बार, जो वास्तविक कथा के प्रेमी होते हैं ना, उनको कथा के प्रति कोई संदेह नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, अपितु उनको कथा के प्रति इतना अत्यधिक लगाव होता है, इतना स्नेह होता है, वो कथा के इतने रसिक होते हैं कि उस कथा को सुनने के कारण वो कोई ना कोई प्रश्न कर देते हैं। महाराज जी ऐसा क्या हुआ था बताइए, महाराज जी इसका कारण बताइए, ताकि संत महात्मा कुछ कथा उपदेश भक्त को श्रोता को दे दें। तो भारद्वाज जी को भी कोई संदेह नहीं था। जागबलिक जी ने कहा महाराज आपको संदेह है, आपने ऐसा कहा, आपको संशय है, नाथ एक संशय बड़ मोरे, ऐसा आपने कहा। तो महाराज जब आपको संदेह है ना, संशय है, मैं समझ गया, ऐसा ही संशय एक और को भी हुआ है। मानिए एक और माता है जिन्होंने ऐसा ही संशय किया जैसा आपने किया, अर्थात संशय दोनों को नहीं है, बनावटी संशय। कौन हुआ ऐसा? बोले ऐसे ही संशय की हो भवानी, जैसे आपने संशय किया वैसे ही, क्योंकि माता पार्वती ने भी माता पार्वती ने भी 14 प्रश्नों में पूरी कथा सुना दी। किंतु आप प्रश्न सुनिए, पूरी कथा है, किंतु कथा सुनने के प्रेम लोगों ने प्रश्न किया। तो यही बात कहा महाराज, ठीक वही प्रश्न है, ऐसे ही संशय कीन हो भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव ने तब कथा सुनाई, आपका भी वही संशय है। तो महाराज आपको राम कथा सुननी है। देखिए भारद्वाज जी ने पूछी राम कथा, लेकिन जागबलिक जी ने कौन सी कथा बताई? राम कथा तो बताई ही नहीं। कारण भारद्वाज जी ने विचार किया कि राम कथा के अधिकारी है भी कि नहीं है, यह तो देख लिया जाए। वो पूछ रहे हैं राम कथा, और इन्होंने क्या प्रारंभ किया कि एक बार त्रेता युग माही संग गए एक बार त्रेता युग में महादेव कुंभ
ऋषि जी के पास गए। तो यही होता है कि भारद्वाज जी महाराज को तुरंत बोल देना था कि महाराज, मैंने आपसे प्रश्न किया है कि राम कथा सुनाइए मुझको, और आप राम कथा तो सुनाई नहीं रहे। आप तो भगवान शंकर की बात करने लग गए। मैं राम जी की बात कर रहा हूँ, आप शंकर जी की बात कर रहे हैं। महाराज, आप प्रश्न से इतर जा रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आइए, ऐसा कह सकते थे भारद्वाज जी। और यही देखने के लिए जागबलिक जी महाराज ने यह कार्य किया कि श्रोता वास्तव में श्रोता है कि कुतर्की है। ध्यान दीजिए, जिज्ञासा होना और कुतर्क होना, तर्क होना, दोनों में अंतर है। यह देखने के लिए कि ये ध्यान से सुनते हैं, कथा प्रेमी है, कि केवल तर्क और वितर्क करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारा भी समय बर्बाद करने और अपना भी समय बर्बाद करने। क्या बोले, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो किसके पास गए भगवान शंकर? कुंभज ऋषि जी के पास। कुंभज ऋषि जी अर्थात अगस्त ऋषि जी, उन्हीं को कुंभज। कुंभज का अर्थ क्या होता है? अंडज का अर्थ जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो वो अंडज, पिंडज जो पिंड से उत्पन्न हुए हैं हम लोग पिंड। उसी प्रकार कुंभज जो कुंभ से उत्पन्न हुए वो कुंभज। अगस्त जी महाराज कुंभ से उत्पन्न हुए, इसलिए कुंभज नाम पड़ा उनका। महादेव तो चले कथा सुनने। माता सती ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कहा, देवी आइए, आपको वही मेरी परम प्रिय राम कथा सुनाने ले चले। तो माता सती के मन में बात आई कि वही कथा जो मेरे पति देव ने लिखी है, वही कथा महादेव ने लिखी है। तो उन्होंने सोचा कि इस कथा को जो महादेव ने स्वयं लिखी है, अवश्य ही इनसे भी अधिक कोई महापुरुष होंगे, कोई देवता होंगे, वो सुनाएंगे और ये सुनेंगे। ऐसा सोचा। भाई, जिसने लिखा हो स्वयं वो दूसरे से सुने तो सामने वाला अधिक विद्वान होगा, तभी तो सुनेंगे, वो भी सुन लेंगे। तो सोचा कि कोई अधिक विद्वान होंगे, महापुरुष देवता, किससे सुनने जा रहे हैं हमारे प्रभु? गए तो गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज जो भाई मनुष्य से उत्पन्न मनुष्य, पशु से उत्पन्न पशु, तो कुंभज से उत्पन्न कुंभ ही तो होगा। अंडज से अंडा माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा होता है, ये कुंभ ही तो चल रहा है अभी हरिद्वार को। उसी कुंभ की जो बूंदे छिटकी थी इसलिए कुंभ हो गया। अमृत जो कलश गया था तो आज भी कुंभ मना रहे। तो कहा कि कुंभ से उत्पन्न कुंभ अर्थात घड़ा अर्थात गागर। यह कुंभज ऋषि जो गागर है, घड़ा है, इन गागर में क्या भर पाएगी राम कथा रूपी सागर? भाई, गागर में सागर भरना कहावत में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये तो स्वयं ही गागर है, ये कैसे सागर रूपी कथा भर लेंगे? मन में संदेह हुआ। पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो कुंभज ऋषि जी तो धन प्रणाम हो गए महादेव को। अरे वाह प्रभु, आप आ गए, क्या बात है? तो क्या बात है? तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जननी भवानी। माता सती है। जैसे ही पहुंचे महादेव, कुंभज ऋषि जी ने बड़ी आओ भगत सत्कार, अभिनंदन, पूजन, वंदन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे जगत के स्वामी महादेव आ रहे हैं, ये सोचकर कुंभज ऋषि जी ने पूजा की। इतना करना था कि माता सती का संदेह और दृढ़ हो गया। उनको लगा, देखिए पहले तो ये कागर कुंभज घड़ा क्या सुनाएंगे कथा, और दूसरी बात कि सुनने वाले हमारे महादेव आए नहीं कि एकदम प्रणाम करने लगे, अर्थात उनके ऊपर महादेव का भाई वैसे होना क्या चाहिए? जब की मर्यादा है, वक्ता कुछ श्रोता करके प्रणाम करते हैं। व्यास पूजन होता है, सवेरे आरती की पूजा की, श्री रामचरितमानस की। आप व्यक्ति प्रधान नहीं हो, व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं हो, व्यास की प्रधानता है। तो कहा यहाँ तो वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, व्यक्ति श्रोता
अरे ये क्या सुनाएंगे? क्या कह पाएंगे? ये तो ऐसे हैं, क्या होगा? इतना होना था माताओं बंधुओं कि महादेव तो कुंभन ऋषि जी से बोले, हमको तो वही कथा सुनानी महाकाल बाबा को, महादेव को सबसे अच्छे कुछ है ना, तो जो है राम नाम और राम कथा, बस इस संसार में उससे अधिक प्रिय प्रभु को और कुछ नहीं है महादेव को। तो उन्होंने कहा हमें तो वही कथा सुना देंगे कुंभन ऋषि जी। तो राम कथा मुनि भरत बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुखी हो गए महादेव उस कथा को सुन करके। और रुक गए, कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। नित्य कथा का वहां पर प्रारंभ हो गया, विधिवत कथा कहना सुनना प्रारंभ हो गया। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहार है गिरिनाथा। वहां ठहरे महादेव और कथा पर ही चर्चा लेते चले। तो जब कथा पर ही चर्चा चली, अब जाने की बारी आई। तो महादेव ने कहा कि मुनिवर आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे। तो मुनिवर ने कहा महादेव आपने हमसे कथा सुनने के लिए उसकी कुछ सेवा दक्षिणा भेज क्या देंगे? तो महादेव ने क्या चाहिए आपको? मुनिवर ने बताइए। तो मुनिवर ने कहा, कुंभन ऋषि जी ने कहा कि प्रभु संसार में सबसे अत्याधिक प्रिय जो आपको हो वही हमको दीजिए। कथा सुनने वाले के पास भगवान की भक्ति होती है। भक्ति आने को ऐसा ही संभव न हो पाए कथा में। ध्यान दीजिए, भक्ति पहला सूत्र है जो चर्चा करेंगे अभी 9 दिन में बीच में। कैसे पता पड़ेगा कि भक्त से भगवान की कथा का प्रेम ऊर्जा है कि नहीं? और यदि ऊर्जा है तभी वो भक्त है, इससे चर्चा होगी। तो कहा कि आपको सबसे अत्याधिक प्रेम जिससे हो वो आप हमें दीजिए महादेव। तो महादेव ने कहा हमें तो सबसे अत्याधिक प्रिय भगवान की भक्ति है, हमारी राम जी की भक्ति। लाओ कहो तो हम भक्ति आपको दे दें। तो ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। उन्होंने उनको भक्ति दे दी, उन्होंने उनको कथा सुना दी। कहा महाराज अब विदा ले, अब विदा लेकर के चल पड़े। ध्यान दीजिए, तुम मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग तक्ष कुमारी। अब बदल गया, नामकरण संस्कार बदल गया। जो जगत जननी भवानी माता सती आई थी, अब वो तक्ष कुमारी होकर के जा रही है। अपने पिता का सरनेम लग रहा है। अब कारण दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का अर्थ होता है कुशल, इंटेलिजेंट, विद्वान, दक्षता। हम लोग कहते हैं इसमें इस कार्य में तो आप बड़े दक्ष हैं। और जो दक्ष होता है ना, विद्वान होता है, उसके साथ एक समस्या और आ जाती है कि वो अपनी बुद्धि हर जगह प्रयोग करता है। कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे समय हैं जहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी संत से मिलने जाएं, किसी मंदिर में जाएं, भगवान की कथा सुनने जाएं, तो वहां तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि को हटा के जाएं। बुद्धि होना परम आवश्यक है, किंतु बुद्धि श्रद्धा से सदैव कम होनी चाहिए। आपने ये बात ध्यान रखिए, श्रद्धा की जहां बात आए वहां बुद्धि मत लगाइएगा। लेकिन दक्ष के साथ यही समस्या है कि वो हर जगह बुद्धि लगाने लगा। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने पहले ही बुद्धि लगा दी थी, कैसे कथा सुना पाएंगे ये? और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? सीधे उनके आदर में गिरावट आ गई। श्रद्धा की जगह बुद्धि लगा दी। इस पे भी कमी नहीं थी। आगे जो विचित्र लीला होने वाली, क्या हुआ? महादेव तो प्रणाम करके निकले और भगवान श्री राम ने लीला कर दी। क्या लीला? तेही अवसर, उसी समय जब प्रभु महादेव निकले थे कथा सुन के, तब तक तेही अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया। पिता वचन तजी राज उदासी, पिता की आज्ञा पालन करके राज को त्याग करके दंडक बन विचरत विनाशी।
दंड कारण्य वन में प्रभु श्री राम, हे जानकी, जानकी आप कहाँ चली गई हैं? अर्थात जिस समय महादेव निकले ना, उस समय प्रभु की वो लीला चल रही थी जब प्रभु श्री राम मारीच का वध करके और वापस लौट रहे थे, और इधर माता जानकी को रावण हर के ले जा चुका था, और भगवान श्री राम रोते बिलखते माता जानकी के वियोग में कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी जानकी को किसी ने देखा, ऐसे रोते बिलखते घूम रहे थे, यह लीला कर दी। क्योंकि यह लीला जानते हैं, माता सती ने कथा नहीं सुनी थी। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे की जो सीट पे बैठते हैं, वो क्या करते हैं? वो तो पीछे पढ़ाई कम और बात ज्यादा होती है, घुसर घुसर पूरी क्लास में चलती है। और जो शिक्षक होता है, टीचर, यदि आप में से कोई हो तो इस बात का अनुभव करेगा कि जो शिक्षक होता है वो पढ़ा रहा होता है एक तो 40 मिनट का लेक्चर, उस 40 मिनट में 40, 50, 60 बच्चे, उनके अपने अपने प्रश्न, और उस पर वो पीछे बैक बेंचर्स की घुसर। तो वो क्या करता है टीचर, जब बैक बेंचर्स पीछे बात करते हैं तो एक बार देख करके अनदेखा करते हैं टीचर, 2 बार करेंगे, 3 बार, कारण वो सोचते हैं कि अभी मैंने इसको डांटा फटकारा उठाया तो इसमें 40 मिनट भी के लेक्चर में जो 5 मिनट जाएंगे, दूसरी बार तारतम्य टूटेगा, जो हमारा लेक्चर है वो बिगड़ेगा। 2-3 बार तो वो उसको अवॉइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जब अति हो जाती है तो अति होती है, कहते उठो और उठ करके बताओ इसका, मैं जो बता रहा था इसका प्रश्न का क्या उत्तर है। एकदम से पूछते हैं कि नहीं पूछते, बताओ क्या पढ़ा रहा था मैं। और जो पूछते हैं उसमें उस बात का ध्यान रखते हैं कि लेक्चर में जो सबसे कठिन प्रश्न हो वही पूछे, जो सबसे बारीक बात हो। कारण अगर सरल बात पूछी और उन्होंने बता दिया तो टीचर का भी तो उसमें अपमान है कि देखिए हमने तो बता दिया, हम तो बात ही नहीं कर रहे थे, आप तो हम पे झूठा आरोप लगा रहे थे। तो जाकर के ऐसे कठिन प्रश्न पूछते हैं जिससे अगर वास्तव में तारतम्य से स्टूडेंट सुन रहा होगा, विद्यार्थी सुन रहा होगा तो उत्तर दे देगा।